नमस्कार। मैं रिची लुथारिया, समाज सेविक, अ, उसके इंडिया अगेंस्ट करप्शन एंड दामनी मूवमेंट में हमने यहाँ पे काफ़ी वो किया। सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये पत्रकार लोग हैं, काफ़ी फेमस पत्रकार हैं ये सोशल मीडिया के। अब ये तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं जनता से, तमाम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आज तक इनसे किसी ने क्वेश्चन पूछने की कोशिश नहीं करी। हम कोशिश करते हैं फर्स्ट टाइम कि इनका इंटरव्यू लेके देखते हैं कि इनके अंदर कितना है। ये जो भी उटपटांग लोग सोशल मीडिया के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, इनमें कितना दम है, ये भी देखते हैं कि ये क्या जनता के सवाल। मैं एक जनता का नागरिक हूँ, आम नागरिक हूँ, तो मैं भी पूछ के देखता हूँ इनको कितनी नॉलेज है। अब ये इन्होंने इस पे 26 जनवरी बिल लिखा हुआ है, मिनी संसद इनका चैनल का नाम है, और 26 जनवरी बिल इस पे एक तरफ लिखा हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ ये क्या है कहानी, तो ये इनसे ही पूछते हैं, आइए देखते हैं। नमस्कार रिची भाई, जी। कमाल लग रहे हो आप। मैं कमाल लगा रहा हूँ, उसको छोड़िए, आप बताइए कि ये पहले तो शुरुआत मैं मतलब घेर के ही मानो। नहीं घेरने की बात नहीं है। देखिए, आप तमाम जनता के इंटरव्यू लेते हैं, तमाम लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, उनको खूब उधेड़ते हैं आपका भी तो कोई पता लगना चाहिए कि नॉलेज है कितनी, पत्रकारों में कितनी कितनी नॉलेज होती है। आज पता लगेगा, देखते हैं। आज 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर को, ये 26 जनवरी क्यों लिखा हुआ है? 31 दिसंबर है तो ये बताइए ना। 26 जनवरी मैं बताता हूँ रिची भाई। 26 जनवरी 26 जनवरी बिल क्या है, इसके बारे में भी बताना प्लीज। बिल का मतलब होता है कि जब लोकसभा में हम कोई प्रस्ताव रखते हैं तो हम उसे बिल कहते हैं। जब वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो कानून होता है, उससे पहले वो ड्राफ्ट होता है। तो 26 जनवरी बिल एक ऐसा कानून है जो पॉलिटिकल रिफॉर्म करेगा, और देश में, मैं मास्टर की बोलता हूँ इसको, मास्टर की, देश में आप 1000 समस्याएं गिनाओगे। मैं चैलेंज करता हूँ रिची भाई, आज 31 तारीख है, रेजोल्यूशन है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है 26 जनवरी बिल, देश की राजनीति को पलट कर रख देगा। जब मैं कैसे पलट कर रख देगा? राजनीति का मतलब है राज करने की नीति, नहीं सेवा करने की नीति। आप राजनीति में, राजनीति को, आप राजनीति का मतलब सेवा नीति होता है। राजनीति राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। प्लीज आप पहले तो इसी को करेक्ट करें। हाँ, मैं बता दूं कि ये दिखने में लोकतंत्र है लेकिन वास्तव में राजतंत्र है। होना नहीं चाहिए। ये देश डेमोक्रेटिक देश है, भारत है ये, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसको लोकतंत्र ही रहने दो। ये राजतंत्र तो 1947 से पहले खत्म हो गया। हाँ, प्लीज आप इसको लोकतंत्र के एंगल से बोलिए। हाँ, मेरे को अगर 1 मिनट देंगे तो मैं अपनी बात रखूंगा। जी बोलिए। देखिए, लोकतंत्र है। आप तो किसी को समय देते नहीं बोलने का, बीच बीच में 26 बार माइक हटाते हैं, बेचारे को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, वो चिल्लाने लग जाते हैं। लेकिन चलो मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आप बताइए। 1 मिनट देता हूँ। लोकतंत्र की आड़ में राजतंत्र चलाया जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की सुनी जानी चाहिए। जब राजाओं की चलती है तो राजतंत्र चलाया जा रहा है। राजनीति में राज करने की नीति होती है और सेवा नीति में सेवा करने की नीति होती है। राजनीति के फंडामेंटल्स को पलटना होगा। 26 जनवरी बिल वो कानून है जो राजनीति के फंडामेंटल पलट देगा। अब आप पूछेंगे ये कानून है क्या? ये कानून ये है कि साहब, देश में जो भी सरकारें बनती हैं मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में, हमारे पास फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब होता है जिससे जब वोट किया, सबसे ज़्यादा जिसको मत मिले उसको हम राजा बना देते हैं। वो सबका राजा नहीं होता। 100 आदमी होते हैं एक विधानसभा में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, उसमें से 50 या 60 वोट करते हैं, उसमें से 4 जगह वोट बढ़ता है। 10 या 20% वाले को हम कहते हैं ये हमारा एमएलए, ये हमारा एमपी। साहब, वो एमएलए एमपी हो सकता है लेकिन पूरे क्षेत्र का नेतृत्व नहीं करता वो। जब आप राइट टू रिकॉल की बात करते हैं तो असल में क्या होता है कि 90% या 80% लोग उसे वोट ही नहीं करते, तो वो 20% लोगों का भला करता रहता है। एक समीकरण बना लेता है, कोई मुस्लिम यादव का समीकरण बना लेता है, कोई दलित का समीकरण बना लेता है, कोई अपर कास्ट का समीकरण बना लेता है। अपनी अपनी राजनीतियाँ करते हैं समूह बेस पे, कोई देश की नहीं सोचता, क्योंकि वो देश का लीडर है ही नहीं, वो 20% लोगों का लीडर है। तो 26 जनवरी बिल इस समस्या पे ध्यान रख के उसको सॉल्व करने का प्रयास है। मैंने समस्या बताई आपको। अब 26 जनवरी बिल क्या है? हम कहते हैं कि आपने राजनीति को कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमने 2-3 लेयर बनाई हैं। पहली लेयर हमारी होती है, रिची भाई आप सुनेंगे तो, पहली लेयर होती है हमारी सेंट्रल पे हम सरकार बनाते हैं, लेकिन सेंट्रल की सरकार सबको संतुष्ट नहीं कर पाती, तो हमने राज्य स्तर पे सरकारें बनाई कि भाई राज्य के छोटे छोटे इशू होते हैं वो राज्य अपना सॉल्व कर ले। लेकिन तब भी अगर हमें संतुष्टि नहीं होती तो हम 3 टायर डेमोक्रेसी आती है, जिसमें हम लोकल लेवल पे सरकारें बनाते हैं, जिन्हें हम पंचायत कहते हैं, जिन्हें हम नगर पालिका कहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि छोटे छोटे इशू भी सरकारों को डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो। लेकिन क्या होता है, जब हम एमपी या एमएलए चुनते हैं, हम उसमें ये चीज़ नहीं करते। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी को मिले 50,000 वोट, उसको बना दिया हमने एमएलए। कोई 10 वोट से हार गया, 49,990 वोट मिले,
उसको हमने फेंक दिया। फेंकना डेमोक्रेसी में फेंकना उस वोटर का अपमान है जिसने वोट दिया है। भाई जिसको 50% वोट मिले हैं उसको 50% की ताकत दो, जिसको 49,000 वोट मिले हैं उसको 49% की ताकत दो, क्योंकि 50% वाला कभी 100% की पावर का अधिकारी नहीं है। ये कहना चाहे 26 जनवरी बिल का। हम कहना चाह रहे हैं कि जिसको जितनी ताकत, जिसको जितना वोट मिले उतनी ही पावर मिले। अब ये होगा कैसे, पूछिए कैसे होगा ये बताइए। देखिए अब बहुत आपने 1 मिनट की जगह मैंने 2-3 मिनट ले लिए। बात नहीं, आप एक्सप्लेन कीजिए। अगर जनता का हित है इसके अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ता 1-2 मिनट देखिए का। 26 जनवरी बिल में हम ये कह रहे हैं कि एक कानून बनाइए। वो कानून क्या है? वो कानून ये है कि आप बिल पास करिए कि भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, रनर अप, आपने खेल देखे होंगे, फर्स्ट होता है, कोई सेकंड होता है, कोई थर्ड होता है। दुनिया के हर फील्ड में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता है। हम चाहते हैं कि सबको थोड़ा थोड़ा मिले, लेकिन राजनीति के फील्ड में जो जीता वही सिकंदर, बाकी बंदर। इसीलिए कोई समाज से भी राजनीति में जा नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं जीत नहीं सकता तो राजनीति में मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हैं। अगर मैं दूसरे नंबर पे आ गया तो भी फेल, मैं तीसरे नंबर पे आ गया तो भी फेल। तो वो सारी बुराइयां करता है, क्योंकि उसको जीतना बहुत ज़रूरी है। जीत को इतना महत्वपूर्ण बना दिया। युद्ध में जीत बहुत महत्वपूर्ण होती है, राजनीति में जीत महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए, क्योंकि युद्ध में तो होती है, लेकिन राजनीति में जब हम कर रहे हैं तो हम आपसे जीतना क्यों चाहते हैं? लेकिन हम जब हम सामाजिक बदलाव की बात करते हैं, और हमने इतने आंदोलन करे हैं पहले भी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन पे किया, दामनी मूवमेंट पे किया, किसानों की सुसाइड पे, बहुत सारे हमने आंदोलन करे। उसके अंदर जो हमारा मेन टॉपिक था, हम यही लाना चाहते थे कि राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट। काफ़ी हद तक यही चीज़ है जो आप 26 जनवरी बिल के अंदर बोल रहे हैं। जैसे कि अगर एक कैंडिडेट जो सबसे ज़्यादा वोट लाया है वो अगर काम नहीं कर पाता तो जनता उसको रिकॉल कर लेती है, और जो सेकंड नंबर पे जो बंदा है उसको प्रतिनिधित्व करने का टाइम वो मिलेगा, मौका। ये नहीं कि दोबारा से इलेक्शन करेंगे, इलेक्शन दोबारा नहीं होगा। अगर दूसरा भी काम नहीं करता है तो तीसरे नंबर पे जो आया है वो नेता बनेगा, वो चुना जाएगा। तो वो उसी को घुमा के बोल रहे हैं। हाँ जी जी, थोड़ा सा बताना चाहता जी हूं। बताइए। आप ये कह रहे हैं कि एक आदमी को ही काम करने का एक बार में मौका मिले। मैं कह रहा हूँ 3 स्तर पे काम बांटे जाएं और 3 आदमी लगातार काम करें। आप एक आदमी अगर 20% वोट का मालिक है तो 20% का काम वो अच्छा करता है, और उस अपने मोहल्ले में जहाँ वोट मिलता है उसका काम वो करता है। लेकिन जिस तरह से इलेक्शन को पूरा का पूरा हाईजैक कर लिया जाता है और धोखाधड़ी से गन के बेस पे क्रिमिनल लोगों को भेज के, गुंडों के बेस पे बूथ को कैप्चर करा जाता है, और ईवीएम घोटाले करे जाते हैं। सैटेलाइट से पूरा का पूरा ईवीएम को हाईजैक कर लेते हैं और वहीं से गड़बड़ कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिकली सैटेलाइट से ही। तो आप क्या करोगे? ईवीएम घोटाले होते हैं, सरकार जो बननी चाहिए वो नहीं बनती है, बटन जिसका जनता दबाना चाहती है वोट किसी और को जाता है। ये कितना सत्य है कितना नहीं, इसका इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि सत्य है क्या। जब जनता सवाल करती है, जनता इस पे डाउट करती है, तो पता लगना चाहिए ना। आप सीधी सीधी बात करो ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात करो ना। जब मोबाइल से जब आप पैसे, जब पूरे बैंक के सारे सिस्टम आप OTP से करते हैं, जब आप सारे पैसे का लेन देन, सबसे महत्वपूर्ण दुनिया के अंदर पैसा होता है जो कि सामाजिक जो बदलाव ला सकता है। मतलब एक आदमी गरीब और एक आदमी अमीर है, एक सोशल डिस्टेंस है, इतना ज़्यादा लोगों के अंदर इनइक्वालिटीज़ हैं, सोशल इनइक्वालिटीज़ है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं, ये सब की सब खत्म हो सकती है। अब पैसे की बात करते हैं, अगर हम OTP के थ्रू अगर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ का पैसे का, और वो बिल्कुल सेफ माना जाता है, तो वोटिंग क्यों नहीं कर सकते हम? जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करेंगे तो तब पता लगेगा ना हकीकत क्या है। अब ये आपने वोट दिया एक गुंडा बंदे के 50% आगे, वो तो जीत जाएगा, उसी को बनाएंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने जो बात रखा बिल्कुल तथ्य पूर्वक रखा, और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं उस बात से इनकार भी नहीं करता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उतने स्तर पे नहीं होती जितना आप बता रहे हैं। वो बूथ कैप्चरिंग होती थी पहले, बहुत ज़्यादा होती थी। अब तो पूरा सिस्टम ही कैप्चर हो जाता है गुरुजी, सैटेलाइट से हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा ईवीएम के अंदर क्या घोटाला हो रहा है, बटन किसका दब रहा है, किसको वोट मिल रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं कि इतना बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टेस्टिंग है, हमें कहीं ना कहीं तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप कहते हैं ईवीएम पर भी अगर ट्रस्ट नहीं है, तो सरकार के काम की वजह से होगा ना। जब सरकार ही डुबियस तरीके से काम करेगी, कहेगी कुछ और बोलेगी कुछ, इनके कथनी और करनी में फर्क होगा, तो कौन ट्रस्ट करेगा इनको? सरकार शब्द से ही मुझे आपत्ति है। सरकार क्यों? सरकार क्यों? सरकार का क्या लाना चाहते हैं हम सरकार की जगह? मैं बताता हूँ हम बंदर बाट लाना चाहते हैं। बिल्कुल, अब बंदर बाट कहेंगे तो मुझे स्वीकार है वो। अगर आप ये कहेंगे, क्योंकि सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन गांधी जी ने भी कहा था, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जब सत्ता अंतिम पायदान तक पहुंच जाती है तब डिसेंट्रलाइजेशन। वो तो पंचायत सिस्टम के थ्रू भी पहुंच जाती है। हो रहा है, उसमें दो तरह की हायरार्की होती है। एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल। आपने वर्टिकल तो आपने कर दिया कि भाई आपने पंचायत तक ले गए आप, लेकिन वो उस व्यवस्था में आप हॉरिजॉन्टल नहीं किया। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि वोटों को आप वेस्ट करते हैं। कैसे वोटों को वेस्ट करते हैं मैं बता दूं आपको। एक विधानसभा में 4 लोग खड़े हुए, 4 लोगों में से वोट पड़ा, 100 वोट था, 20% वोट मिला।
वो आदमी जीत गया, बाकी बट गया, कुछ लोगों ने नहीं दिया, 20% पे जीत गया। यानी 100 में से 20 आदमियों का आपने चयन किया और उसका प्रतिनिधि आपने भेजा अपनी विधानसभा में। अब क्या होता है, उसमें भी हम पक्ष और विपक्ष बना देते हैं। पक्ष और विपक्ष बनाने के बाद आधा फिर बेकार, यानी उसमें से भी 50% बेकार। आप ये कहते हैं कि पक्ष विपक्ष कुछ नहीं होगा, सारे लोग इसके हिस्सेदार होंगे सत्ता के, और सारे लोग राज करेंगे एक साथ। तो कोऑपरेटिव कोई मंत्री नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं, मुद्दा बेस राजनीति होनी चाहिए। और कैसे सिस्टम होगा उसके अंदर, प्रधानमंत्री भी नहीं लाना चाहते कोई? बहुत बड़ी बात है, जब अपने आप ही खत्म हो जाएगा, वो एक प्रोसेस है। क्योंकि प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री बनने का जो चुनाव का सिस्टम है वो भी बहुत गलत है, क्योंकि जनता के द्वारा तो चुना नहीं जाता। उनको वो प्रतिनिधि चुनते हैं, प्रतिनिधि उठा के किसी को भी ले आते हैं। कोई भी बंदा, चाहे डॉन हो चाहे क्रिमिनल हो, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं देखता, चाहे वो जेल जाने के चांस हो या जेल से होके आ चुका हो, किसी को कोई भी मंत्री बना देते हैं, गृह मंत्री बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं। संसद ही प्रधान होनी चाहिए। संसद में कोई भी सदस्य मुद्दा रखे।